राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में साहसिक कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मिनी स्टेडियम में भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए खटीमा और नैनीताल जिले के शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया। सीएम ने स्वयं सहायता समूह को भी चेक वितरित किए। इसके अलावा आपदा में सराहनीय कार्य करने वाले सेना की 14 डोगरा बटालियन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस मौके पर रोजगार मेला और मंडल स्तर की विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार और विकास के लिए सरकार प्रयासरत है और इस तरह के आयोजन प्रदेश में होते रहने चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जितनी भी घोषणाएं सरकार कर रही है, उन घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम से पहले बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे भी दिखाए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और अपने अमर शहीद जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। और हमने यहाँ पर आज कुछ घोषणाएं करी हैं। जो सस्ता गल्ला राशन विक्रेता है, जिनको 18 रुपये का जो भाड़ा ढुलाई का जो 18 था, उसको 50 रुपये हमने प्रति कुंटल कर दिया है। इसी के साथ साथ जो भी हमने जो घोषणाएं करी हैं, सारी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे। कोई भी घोषणा ऐसी नहीं होगी जिसका शासनादेश नहीं निकलेगा। को लेकर आगे बड़ी एक मांग है जमरानी बांध पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, दोबारा चुनाव होने जा रहा है। जमरानी बांध की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो है उसका स्टोन रखा जाए। हम सारे काम जो छूटे हुए हैं, सारे कामों को पूरा करेंगे। सारे कामों के शिलान्यास करेंगे। जिन कामों के शिलान्यास कर दिए हैं, उन सबके लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज मौन उपवास रखा। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में हरीश रावत के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। 10 नवंबर को कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प जनसभा को रामलीला ग्राउंड में अनुमति न मिलने के मामले में हरीश रावत ने मौन उपवास रखा। अब कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प रैली कल हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित होगी, जहां से कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेगी। विजय शंखनाद संकल्प जनसभा के जरिए कांग्रेस पार्टी के एकजुट होने का मैसेज भी जनता के बीच देने की कोशिश करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विपक्ष को जिस तरह का सम्मान उत्तराखंड में मिलना चाहिए था, वह बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और राज्य सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस की विजय संकल्प शंखनाद रैली को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में नहीं होने दिया। इससे साफ जाहिर है कि उत्तराखंड में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सरकार जैसे विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है, वैसे ही 2022 में जनता भाजपा को जवाब देगी। हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर कांग्रेस की रैली को गड़बड़ करने का षड्यंत्र रचा गया है और राज्य की जनता ऐसे षड्यंत्रकारियों को माफ नहीं करेगी। वहीं मौन उपवास कार्यक्रम में हरीश रावत के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस की विजय संकल्प शंखनाद जनसभा से भाजपा बुरी तरह घबरा गई है। ये भाजपा की घबराहट ही है कि उन्होंने कांग्रेस की विजय संकल्प शंखनाद जनसभा को लेकर बाधा उत्पन्न कर दी। लेकिन कल कांग्रेस का जो विजय शंखनाद हल्द्वानी से होगा, उससे 2022 के आगे की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिससे अधिनायकवादी शक्तियां लोकतंत्र पर हमला कर रही हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए हमें आज उपवास यहाँ पर अपने पवित्र स्थल पर हम उपवास कर रहे हैं। जैसा आपने देखा है कि हमारी रैली पूर्व निर्धारित थी और वो रैली आज के दिन ही हमने प्रस्तावित थी, पूर्व निर्धारित थी और हमने परमिशन ली, अनुमति ली
अनुमति ली, पार्किंग की अनुमति ली, रैली स्थल की अनुमति ली। उसके बावजूद एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे लगता है कि कांग्रेस को सक्रियता से, कांग्रेस की इस रैली से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, घबराहट है, एक डर है। वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, कांग्रेस की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। ये रैली हमारी कल होने जा रही है और कल होगी रैली, उसी स्थल पर होगी और मैं कहूँ कि ऐतिहासिक होगी। लेकिन सच तो यही है कि कल दिखाई देगा, जन सैलाब दिखाई देगा। और मुख्यमंत्री ने जानबूझकर आज अपना कार्यक्रम भी लगाया था सर। निश्चित रूप से देखिए ना, जब हमारी प्रस्तावित है यहाँ पर हमारी रैली सामने रामलीला मैदान में है और 200 मीटर की दूरी पर वो स्टेडियम है जिन्हें पार्किंग के रूप में हमें परमिशन दी गई थी, वहाँ पर आज वो 10 तारीख को कर रहे हैं और कह रहे हैं हम 2-3 दिन का कार्यक्रम बनाए। आज उनको शहीदों की याद आ रही है, आज उनको आंदोलनकारियों की याद आ रही है। आज तक कहाँ थे वो लोग? 4 साल गुजर चुके हैं, 5वां साल समाप्ति की ओर है, तब इन्होंने इस तरह के आयोजन क्यों नहीं किए? ये कांग्रेस की आवाज़ नहीं, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन ये अपने इरादों में सफल नहीं होंगे। बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई है और विपक्ष को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान देना तो एक तरफ रहा, ये विपक्ष की आवाज़ को कुचल देना चाहते हैं। हमने आज के दिन रैली रखी थी हल्द्वानी में, सारी तैयारियां पूरी थी। मुख्यमंत्री जी ने आफ्टर थॉट के रूप में उसको दर्शाया और वास्तविक उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से हो जो कांग्रेस की रैली की तैयारियां हैं वो तैयारियां जो है गड़बड़ा जाए। और उन्होंने हमारे पार्किंग स्पेस को बैन कर दिया। जानते हैं सैकड़ों गाड़ियां आएंगी तो कहीं तो पार्किंग चाहिए, जब पार्किंग के लिए जगह नहीं दी और गाड़ियों को जगह जगह रोकने की व्यवस्थाएं करवा दी गई ताकि गाड़ियां पहुंच ना पाएँ। और ये सारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर किया गया, जबकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम टाला जा सकता था और बहुत आवश्यक था मुख्यमंत्री का, तो दूसरे छोर पर कहीं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किया जाता। जहां हमने रैली अनाउंस की है, जहां हमारी रैली होनी थी, वहीं जो है मुख्यमंत्री का बगल में कार्यक्रम रख करके, तो इरादा बिल्कुल साफ था कि कानून व्यवस्था के नाम पर अपोजिशन की रैली को मत होने दो। वो लोग यशपाल आर्या जी की हुंकार से डरे हुए थे, तो एक डरी हुई सरकार थी और अब हम उसको और डराएंगे। जब हमको मालूम हो गया ये डरे हुए हैं तो उनको और धमकाएंगे और डराएंगे।